नमस्कार दोस्तों, एसबीआई पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल को जानेंगे कि इसमें ड्यूटी किस प्रकार की होती है, कितना वर्कलोड होता है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, सैलरी आपको कितनी मिलती है, अलाउंसेस आपको कितने मिलते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं, छुट्टियां आपको कितनी और किस प्रकार से मिलती हैं, स्वास्थ्य सुविधा, रहने की सुविधा, पोस्टिंग, ट्रेनिंग, प्रमोशन आदि जितनी भी संपूर्ण बातें हैं इस जॉब को लेकर के सभी बातों को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो पूरे वीडियो में बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और सभी प्रकार के अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, पीओ की ड्यूटी में अगर हम टाइम की बात करें तो देखिए, जो नॉर्मल टाइम बैंक का कार्य होता है वो 10 से 5 चलता है, परंतु पीओ का जो वर्क है वो आपको डेली नॉर्मल समझ लीजिए कि पहले तो 10 बजे जैसे बैंक खुलता है तो लगभग 10 से 15 मिनट आपको पहले पहुंचना पड़ेगा, और प्लस जो डेली का रूटीन वर्क होता है लगभग आपको 6 से 7 बजे तक करना ही पड़ेगा। और यदि अधिक वर्कलोड हो गया तो समझ लीजिए इसमें 8 भी बज सकता है, 9 भी बज सकता है, यानी वर्कलोड काफी अधिक होता है। और अगर पीओ की कार्य की बात करें तो जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर ग्राहकों की जितनी भी समस्याएं होती है उनका समाधान करना, और जितने भी कर्मी होते हैं उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना, बैंकिंग जैसे गतिविधियां हो गई जैसे एटीएम, चेकबुक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सभी पीओ के माध्यम से ही जारी किए जाते हैं। और बैंक के विकास के लिए निर्णय लेना तथा जो अन्य बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां होती जैसे अकाउंट हो गए, निवेश, मार्केटिंग आदि सभी पीओ के देख रेख में होते हैं। यानी इस प्रकार से आपकी ड्यूटी होती है, थोड़ा वर्कलोड इसमें काफी होता है। और सैलरी की बात करें दोस्तों तो देखिए, जो इसमें सैलरी होती है वो आपके पोस्टिंग पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है, कम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यदि आपको फर्स्ट क्लास के शहर में नियुक्ति है तो वहां पर आपको अधिक अलाउंसेस मिलेगा, और छोटे शहर या फिर ग्रामीण ब्रांच में आपकी पोस्टिंग है तो वहां पर कम अलाउंसेस होते हैं। यदि नॉर्मल बात करें तो पहले आपका जो बेसिक पे होता है इसमें वो 48,480 रुपए आपको मिलेगा, ये बेसिक पे है। साथ में डीए मिलता है दोस्तों, तो डीए इसमें लगभग 15 से 17% के समथिंग वर्तमान में मिल रहा है। सारी चीजें आपको परसेंटेज के रूप में मिलती है, जो आपका बेसिक पे है इसी के परसेंटेज के रूप में मिलती है। और एचआरए भी दोस्तों मिलता है, जो कि आपकी नियुक्ति पर डिपेंड करता है। यदि आपकी अच्छे शहर में नियुक्ति है तो 14 से 15% तक एचआरए आपको मिलता है। शहर क्षतिपूर्ति भत्ता भी मिलता है, जो कि लगभग 3 से 4% होता है। इसके अलावा देखिए, आपको लर्निंग अलाउंस भी मिलता है, जो कि 850 रुपए मिलता है। और स्पेशल भत्ता भी इसमें मिलता है। स्पेशल भत्ते की बात करें, स्पेशल अलाउंस की, तो लगभग 14 से 15,000 रुपए आपको स्पेशल अलाउंस भी दिया जाता है। यहाँ तक कि पेट्रोल वगैरह, फर्नीचर खरीदा भी आपको सब कुछ इसमें मिल जाता है, जो कि सभी सैलरी में काउंट होता है। इस प्रकार से अगर हम आपके टोटल सैलरी की ग्राफ की बात करें कि आपको टोटल पर मंथ कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो लगभग आपकी 70 से 80,000 प्रारंभिक सैलरी आपकी बनेगी, जिसमें से कुछ डिडक्शन भी होते हैं। डिडक्शन में जैसे आपका पेंशन हो गया, जैसे एनपीएस आपका कटेगा, प्लस इंश्योरेंस यानी बीमा का भी कटेगा। इसके अलावा कुछ इनकम भी कटता है, यानी टैक्स के रूप में आपसे कुछ कटौती होगी। इस प्रकार से अगर हम फाइनल ग्रास जो आपको अमाउंट इन हैंड सैलरी मिलने वाली है तो लगभग आपकी 70,000 के आसपास आपको सैलरी मिलने वाली है। तो सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है, परंतु इसी हिसाब से आपको वर्कलोड भी इसमें ठीक ठाक होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी है। इसी प्रकार अगर हम छुट्टियों की बात करें तो छुट्टियां दोस्तों, पहले तो देखिए, जो सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे होता है, प्लस संडे होता है, बैंक ऑफ होता है, प्लस जितने भी गस्टेड हॉलीडेज होते हैं वो सभी आपको इसके अंतर्गत छुट्टी के रूप में ही मिल जाएंगे। परंतु जो पीओ की पोस्ट होती है काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट होती है, यानी कहें तो संडे को जैसे बैंक बंद है, परंतु यदि कोई वर्क आ गया, जैसे मान लीजिए आपको रिकवरी करना है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा, रिकवरी के लिए आपको जाना पड़ सकता है, इसलिए संडे को भी आपको इनडायरेक्टली वर्क करना पड़ जाएगा। परंतु अगर हम नॉर्मल सीएल की बात करें तो सीएल आपको लगभग 12 मिल जाती है। इसके अंतर्गत टीएल भी मिलते हैं, यानी विशेषाधिकार अवकाश भी आपको दिए जाते हैं, जो कि लगभग साल में 30 से 33 आपको मिल जाते हैं, जो कि लगभग 11 दिन की ड्यूटी पर एक पीएल आपको मिल जाता है। इस प्रकार से छुट्टियां तो है, काफी छुट्टियां हैं, परंतु जैसे संडे वगैरह है तो उसमें हो सकता है कि आपको काम भी करना पड़ जाए। तो इस प्रकार से आपकी छुट्टियां आपको मिलेंगी। स्वास्थ्य की बात करें दोस्तों तो देखिए, स्वास्थ्य में आपको चिकित्सा बीमा मिलता है इसके अंतर्गत, यानी आपका 100% बीमा होगा, जो कि सारा क्लेम आपको मिल जाएगा। और साथ में फैमिली का भी होता है, जो कि 75% मिलता है आपको। इस प्रकार से स्वास्थ्य की सुविधा होगी। रहने की सुविधा की बात करें तो रहने की सुविधा या तो बिल्कुल भी नहीं होती,
यानी आपको बैंक की तरफ से रहने की सुविधा नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी, अगर होती है तो बहुत कम लोगों को मिल पाती है। इसके एवज में आपको एचआरए की सुविधा मिलती है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एचआरए आपको परसेंटेज के रूप में मिलता है, जो कि आपकी पोस्टिंग पर निर्भर करेगा। और पोस्टिंग दोस्तों, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और जब आपका पेपर वगैरह हो जाता है, मेडिकल से पहले आपसे सर्किल अलॉट करवाए जाते हैं, सर्किल चूज प्रेफरेंस में लिया जाता है, उस हिसाब से आपको सर्किल वाइज पोस्टिंग मिल जाती है। और पोस्टिंग के बाद अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो सिलेक्शन के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, यानी जितने भी लर्निंग सेंटर होते हैं वहां पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। और जब आपकी प्रारंभिक ट्रेनिंग हो जाती है और बैंक में आप वर्क करने लगते हैं, यानी प्रारंभिक कार्य में आपको वित्तीय काम हो गए, लेखा, निवेश और राजस्व संग्रह जैसे कामों के लिए आपको प्रारंभ में भेजा जाता है। इस प्रकार जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है उस प्रकार से आपका वर्क होता रहता है। बीच बीच ट्रेनिंग साप्ताहिक या फिर मंथली होती रहती है। तो ट्रेनिंग की बात हो गई। प्रमोशन दोस्तों, प्रमोशन देखिए इसमें बहुत अच्छा होता है। प्रमोशन यदि आपका मान लीजिए बहुत अच्छा वर्क है तो आप 2 वर्ष की सर्विस पर भी प्रमोशन ले सकते हैं, यानी 2 वर्ष की सर्विस आपकी कंप्लीट हो गई तो उसके बाद जैसे मैं आपको लिस्ट पे दिखा रहा हूं इस हिसाब से आपको, यानी यदि आप पीओ के पोस्ट पर भर्ती हो रहे हैं तो फिर आप जो है पीओ से मैनेजर और मैनेजर से आप चेयरमैन तक पहुंच सकते हैं। प्रमोशन इसमें बहुत अच्छे मिलते हैं, आप चेयरमैन की पोस्ट तक भी जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको प्रमोशन मिलता है। और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए सिलेक्शन आपका सर्वप्रथम जब विज्ञापन जारी होता है तो उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपसे एग्जाम लिया जाता है जिसमें आपका प्री होता है। प्री अगर क्वालिफाइड कर लेते हैं तो फिर आपका मेंस होता है और मेंस क्वालिफाइड के बाद जो है 2-3 फेज और होते हैं, जैसे आपका इंटरव्यू हो गया प्लस जो है ग्रुप डिस्कशन हो गया। ये सारी चीजें जैसे आप क्वालिफाइड कर लेते हैं तो फिर आपका यहाँ पर जो है जो आपकी पोस्टिंग होती है सर्किल यहाँ पर चूज कराया जाता है और इसके बाद आपका मेडिकल हो जाता है। और मेडिकल बैंक के नियुक्त डॉक्टर यू होते हैं उनके द्वारा आपका मेडिकल कराया जाएगा। यानी ये सारे प्रोसेस बहुत आसान होते हैं। आपका मेन है एग्जाम, अगर मेन आप एग्जाम क्वालिफाइड कर लेते हैं तो मेडिकल आपका लास्ट हो जाएगा और मेडिकल के बाद आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। दोस्तों पहले क्या होता था कि बैंक में जैसे गवर्नमेंटेड जो जॉब होती है उसमें आपसे परिवीक्षा पर नौकरी होती कुछ दिनों की, और यदि आप उस टाइम पीरियड के अंतर्गत जॉब को छोड़ रहे हैं तो फिर आपको उसमें कुछ भुगतान भी करना पड़ता है। यह सुविधा गवर्नमेंट पोस्ट पर है। और पीओ पर यानी बैंक के पोस्ट पर ऐसा नहीं था, परंतु अभी कुछ सालों से बैंक ने इसमें बॉन्ड की सुविधा भी कर दी है, क्योंकि देखने में मिलता था कि बहुत से एम्प्लॉय होते थे जो बहुत कम समय में ही बैंक की जॉब करके और टर्मिनेट हो जाते थे, यानी किसी अन्य पोस्ट पर चले जाते थे, अन्य सेक्टर पे यानी दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर या फिर किसी भी सेक्टर पर जॉब करने लगते थे। ये सारी चीजें जब बैंक देखा तो फिर उसने रूल बना दिया और बॉन्ड की सुविधा लागू हो गई। यानी जब आप इस पोस्ट पर जाएंगे तो आपसे बॉन्ड भरवाया जाएगा और इसका बॉन्ड का जो टाइम पीरियड है वो वर्तमान में शायद 3 वर्ष है, यानी 3 वर्ष की सर्विस पर और 2 वर्ष की सर्विस पर वीक्षा पर रहेगी, यानी 2 वर्ष आप परवीक्षाधीन रहेंगे और 3 वर्ष की सर्विस पर आपका 2 लाख का बॉन्ड भरवाया जाएगा। यानी यदि आप 3 वर्ष के अंतर्गत आप पोस्ट को छोड़ रहे हैं तो फिर आपको यह शुल्क देना पड़ जाएगा। इस हिसाब से अगर हम पूरे पोस्ट की बात करें कि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट होती है किस प्रकार की होती है, तो पोस्ट तो बहुत अच्छी होती है। इसमें देखिए काफी सैलरी भी है और छुट्टियां भी हैं, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ आपको मिलता है। परंतु हाँ थोड़ा वर्कलोड है, इस हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं कि हमारे लिए बेहतर हो सकती है या नहीं हो सकती। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने सब कुछ एसबीआई पीओ के बारे में बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा।